के साथ शिवानी शर्मा। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शिक्षक आरोग्य दूत प्रशिक्षण के तृतीय चरण में जेंडर मनहित ऐप के साथ गतिविधियों से जाना जीवन कौशल। जेंडर एक सामाजिक अवधारणा, आदतों में बदलाव जरूरी। उमंग है तो जिंदगी में रंग है। किशोरों के सर्वांगीण विकास के लिए आयुष्मान भारत उमंग स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक बने हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर। बदलेगी स्कूलों की तस्वीर। किशोर बच्चों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को मजबूत आधार देने के लिए आयुष्मान भारत के राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत उमंग स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम का तृतीय चरण जैन दादावाड़ी में संपन्न हुआ। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में उमंग के बेहतर परिणाम मिलने के कारण अब इसे माध्यमिक शालाओं में भी संचालित किया जाना है, जिससे बच्चे इस निर्धारित दक्षताओं को हासिल कर दैनिक जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों के साथ चुनौतियों से निपटने में सक्षम बन सकें, कि वे तनाव प्रबंधन स्व जागरूक हो सकें। इस उद्देश्य से जिले के शिक्षकों को हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर आरोग्य दूत बनाया जा रहा है, जिससे जिले के सभी माध्यमिक स्कूलों की तस्वीर बदल सके। मास्टर्स ट्रेनर्स शैलेंद्र बिहारिया ने बताया कि कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्र निर्माता शिक्षक नीलेश लहरपुरे, विशेष अतिथि के रूप में जिला रक्त केंद्र अधिकारी डॉक्टर अंकिता सीते, डाइट प्रभात पट्टन से श्रीमती बेग, मास्टर्स ट्रेनर्स श्री ओम प्रकाश साहू, मास्टर्स ट्रेनर्स श्रीमती अरुणा साहू, श्री ज्ञानदेव साहूका, श्री विक्रम शर्मा, श्रीमती रश्मि राजूरकर, डाइट से श्री रितेश पठाड़े, उमंग परामर्शदाता सुश्री शिल्पा वर्मा, जनमंगल संस्थान के प्रमुख श्री कपिल चौरसिया, शिक्षक भीमराव गायकवाड़, अखिलेश जी, दुर्गेश जी मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जीवन कौशल शिक्षा, विद्यार्थियों का स्वस्थ व्यवहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, एनीमिया की जांच, दंत रोगों की रोकथाम, आँखों का सही समय पर उपचार, FA की गोलियों के लिए प्रोत्साहित करना, तंबाकू मुक्त शाला, बच्चों को किसी भी प्रकार से नशे की आदत न लगे प्रयास, किशोरियों को माहवारी के दौरान माहवारी स्वच्छता प्रबंधन तकनीक को अपनाने हेतु प्रेरित करना, स्वच्छ पेयजल, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अंतर्गत प्रत्येक छात्र का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखने हेल्थ ID बनाना है। कार्यक्रम में जेंडर अवधारणा विशेष आकर्षण का केंद्र रहा, जब एक पुरुष को महिला मानकर दैनिक दिनचर्या के कामों का बोझ एक एक काम के बदले उन पर डाला गया तो 15 मिनट में ही काम के बोझ से परेशान हो गए। इस अवसर पर गतिविधि के माध्यम से बताया गया कि दैनिक जीवन में भी हम बालक बालिकाओं में कितना भेदभाव करते हैं। बालकों के खिलौने, बालिकाओं के खिलौने, उनका रंग तक समाज तय करता है। हम बेटियों को आगे बढ़ने सोच बनानी पड़ेगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं हेतु मनहित ऐप, जस्ट आस्क, चैट बोट, किशोर हेल्पलाइन से कई समस्याओं का निराकरण प्राप्त कर जीवन को कुशल बनाया जा सकता है, बताया गया। हाथी राजा कहाँ चले, हाथी राजा कहाँ चले, और सूंड उठाकर कहाँ चले, सूंड उठाकर कहाँ चले, और हाथी राजा कहाँ चले, हाथी राजा कहाँ चले, और सूंड उठाकर कहाँ चले, सूंड उठाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, मेरे घर भी आओ ना, अरे मेरे घर भी आओ ना, मेरे घर भी आओ ना, अरे हलवा पूड़ी खाओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, अरे हलवा पूड़ी खाओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, हाथी बैठा कुर्सी पर, हाथी बैठा कुर्सी पर, अरे हाथी बैठा कुर्सी पर, हाथी बैठा कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर, कुर्सी बोली चटर पटर, चटर पटर भाई चटर पटर, चटर पटर भाई चटर पटर। सर मेरी पीली त्वचा हो गई। पीली त्वचा हो गई, बिल्कुल सही है मैडम। आप पीली त्वचा ये झाइया हो गई। झाइया भी हो गई मैडम, किशोर अवस्था में झाइया थोड़ी होती है, वो तो वृद्धावस्था की समस्या है। मुहासे हो गए, तो मुहासे को कुछ काटने पीटने का कुछ आपने किया क्या उपाय कुछ? हाँ सर, आप तेली तो त्वचा, तेल ज्यादा खाते हो क्या? पता नहीं, खाने में जो मिलता सब खाते रहते हैं, घर पे जो बनता है। तो ये भी जो है एक सामान्य समस्या है। जैसे जैसे हमारे बॉडी में हार्मोन परिवर्तन होते जाते हैं
तो हमारी जो त्वचा है उसमें परिवर्तन आता है, तेलीय हो जाती है। किसी की त्वचा तेलीय होती है, किसी के नाक से तेल निकलता है, किसी की खोपड़ी से तेल निकलता है, किसी के गले से तेल निकलता है। तेल से निकलने से मतलब वो ऐसा लगता है कि उसने तेल लगाया हुआ है। किसी के पिंपल्स आ जाते हैं, फोड़े आ जाते हैं, तो कोई साथी बताएगा कि पिंपल्स आने के कारण क्या हो सकते हैं? नहीं, तुम नहीं बताओ, तुमको तो आ गए, तुमने तो कुछ किया नहीं। ये हार्मोन से बदलाव कारण होता है, हार्मोन में जो बदलाव होता है उसके कारण होता है। हार्मोन बदलाव के कारण ये पिंपल्स आते हैं। तो और भी हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा खान पान करें, व्यायाम करें, अच्छा खान पान करें और व्यायाम। हाँ? ज़्यादा पानी पीना चाहिए और पेट में कब्जियत नहीं होनी चाहिए। डिहाइड्रेशन होने से और जिनका पेट साफ नहीं होता है अधिकतर उन्हीं को ही पिंपल्स या इस तरह की समस्याएं होती है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा पिए और अपना सर जैसे बच्चा जैसे बड़ा होता है, जैसे 12 साल 13 साल 15 साल के बीच में, तो तब उसके मुंह पर पिंपल आते हैं, तब उसको समझ में आता है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ। नहीं ऐसा पता नहीं रहता है ना। आजकल तो ये किशोर अवस्था की जो शारीरिक विकास हो रहा है उसका इसमें ये बिंदु है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है तो उसके चेहरे पे फुंसियाँ और तेली त्वचा, ये भी एक लक्षण है। ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, ठीक है। तो अगर फुंसियाँ आए तो घबराना नहीं है बेटा, मतलब तुम जवान हो रहे हो अपने आप को ऐसा तो आ रही, कोई बात नहीं, 3 सीरी आने दो, नो टेंशन। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि जिनको पिंपल्स और इस तरह की समस्या है वो सलाद का प्रयोग ज़्यादा करें, अधिक से अधिक सलाद खाएं, मूली, गाजर, टमाटर और हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करें। और ये पिज्ज़ा, बर्गर और ये समोसा बड़े देखना भी नहीं उधर। ठीक है, आप भी समझ गए? आप लोग नहीं, तो हमने इसके